नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे हम देवभूमि के दंगल में अंकिता हत्याकांड को लेकर। आपको बता दें कि आज अंकिता हत्याकांड की पुण्यतिथि है। एक साल पूरा न्याय अधूरा। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को आज एक साल पूरा हो गया है और इस मर्डर केस की गूंज पूरे उत्तराखंड में सुनाई दी थी। 19 साल की अंकिता भंडारी के साथ ठीक एक साल पहले युवकों की हैवानियत की कहानी ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी और उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उस पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया गया था। हालांकि अंकिता ने इस दबाव को स्वीकार नहीं किया और उसने इससे साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद 8 सितंबर 2022 से अंकिता लापता हो गई थी, लेकिन 18 सितंबर 2022 को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई थी। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीरा नहर से मिला था। वहीं इस मामले में भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य पर अपने 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस इस मामले में इन तीनों को ही गिरफ्तार किया हुआ है। वहीं अंकिता हत्याकांड को 1 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के नाम पर डोभ श्रीकोट स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बेटी अंकिता के परिजनों के साथ खड़ी है। प्रदेश की हर बेटी का सम्मान और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। हालांकि इसके बाद भी कई सवाल सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अंकिता के परिजनों ने दोषियों को फांसी की सजा दिलाने, वीआईपी का नाम उजागर करने समेत तमाम मांगे सरकार से की हैं। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर एक बार फिर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। सवाल यह है कि क्या कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी कर देने से अंकिता को न्याय मिल जाएगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को आज 1 साल पूरा हो गया है और इस मर्डर केस की गूंज पूरे उत्तराखंड में सुनाई दी थी। 19 साल की अंकिता भंडारी के साथ ठीक 1 साल पहले युवकों की हैवानियत की कहानी ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी और इसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उस पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया गया था। हालांकि अंकिता ने इस दबाव को स्वीकार नहीं किया और उसने इससे साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद 8 सितंबर 2022 से अंकिता लापता हो गई थी, लेकिन 18 सितंबर 2022 को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई थी। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर से मिला था और इस मामले में बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य पर अपने 2 कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अंकिता के परिजन और तमाम संगठन से जुड़े लोग सरकार से अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने और वीआईपी का नाम उजागर कराने के लिए अंकिता भंडारी के भाई को सरकारी नौकरी समेत तमाम मांग सरकार से कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और वो तभी हो पाएगा जब हम लोग इस घटना से एक सबक लेंगे कि भाई ये घटना हुई है, इसमें जो भी अपराधी हैं उनको फांसी की सजा मिले। जो वीआईपी इस हत्याकांड के पीछे रहा है उसका भी पता चले जनता को कि वो कौन व्यक्ति था, वो कौन ऐसा व्यक्ति था जो एक्स्ट्रा सर्विस मांग रहा था, उसका भी खुलासा हो। जो यमकेश्वर की विधायक की भूमिका रही उसकी भी जांच हो कि क्यों उन्होंने रिजॉर्ट तोड़ा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि सारे मीडिया के साथी जानते हैं, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। हमने जो एक गांव से एक मेजरनामा गया था और उसमें कहा गया था कि सरकार को कि ये नर्सिंग कॉलेज है, इसके मेरे अंकिता नाम के नाम से किया जाए। और मैंने भी परसों अभी 28 अगस्त को एक ज्ञापन दिया था डीएम साहब के माध्यम से कि सरकार जो है तुरंत 12 तारीख के अंदर सितंबर के अंदर नर्सिंग कॉलेज को मेरी लड़की के नाम से किया जाए। आज 1 साल हो गया। आज ही के दिन मैंने अपने बेटे के साथ लास्ट बात की थी। मुझे नहीं था पता कि आज मैं अपने बेटे के साथ लास्ट बात कर रही हूँ।
यहाँ पे इसीलिए आई हूँ कि जो मेरे बेटे के साथ पुलकित आर्य ने किया वो कभी दूसरी बेटे के साथ न हो। पुलकित आर्य को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जो फिर कभी कोई पुलकित आर्य किसी बेटे के तरफ नज़र उठा के भी न देख सके। वहीं अंकिता हत्याकांड को 1 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के नाम पर डोभ श्रीकोट स्थित राजकीय नर्सिंग होम का नाम रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार बेटी अंकिता के परिजनों के साथ खड़ी है। प्रदेश की हर बेटी का सम्मान और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। विपक्ष का कहना है कि कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर कर देने से अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा। अंकिता भंडारी हमारे राज्य की बेटी है, बहन है। हम सबकी संवेदनाएं, सद्भावनाएं उनके साथ हैं और पूरा प्रदेश उनके परिवार के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है। जैसे ही अंकिता से संबंधित घटना संज्ञान में आई, तुरंत राज्य सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई, एसआईटी का गठन किया गया और जो भी उसमें अपराधी थे, दोषी थे, जिनकी भी संलिप्तता थी, ऐसे सभी लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। उनके जो मकान थे उनकी कुर्की की गई, संपत्ति जब्त की गई, अकाउंट्स उनके सीज कर दिए गए और वो आज भी जेल में बंद है। देखिए, बेटी अंकिता भंडारी की हत्या हुए जो है 1 वर्ष हो गया है और अभी तक जो है बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में प्रदेश की जनता, प्रदेश की मातृशक्ति और खुद अंकिता के माता पिता वीआईपी का नाम पूछ रहे हैं। आखिर वो वीआईपी कौन है जिसका बेटी अंकिता भंडारी मरने से पहले व्हाट्सएप चैट में जिक्र करके गई? जांच भी कुछ नहीं कह रही है, केवल सरकार की ओर से लेपापोती हो रही है। न्याय की उम्मीद भी जो है लगातार धूमिल हो रही है। अब जो है एक कॉलेज का नाम अगर बेटी अंकिता भंडारी के नाम पर आप सरकार कर देंगे तो उससे जो है बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े हुए जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, वो तो नहीं मिट जाएंगे ना। बेटी अंकिता भंडारी के दोषी जब तक फांसी पर नहीं चढ़ते और जब तक जो है वीआईपी जनता के सामने नहीं आता, उसका नाम उजागर नहीं होता, तब तक इस मामले में न्याय नहीं हो सकता। कुल मिलाकर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को आज 1 साल पूरा हो गया, लेकिन अभी भी अंकिता को न्याय न मिलना बेहद चिंता की बात है। हालांकि मुख्यमंत्री ने परिजनों को आश्वस्त तो किया है कि राज्य सरकार बेटी अंकिता के परिजनों के साथ खड़ी है। प्रदेश की हर बेटी का सम्मान और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। देखना होगा कब तक अंकिता को न्याय मिल पाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष समय समय पर इसको लेकर सरकार की घेराबंदी करता हुआ आया है। आज जो अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नर्सिंग स्कूल कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखने का फैसला लिया है। अब ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमलावर है और साफ ये कहना है कि इससे अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा। 1 साल हो चुका है लेकिन न्याय अभी भी पूरा नहीं है। वीआईपी का नाम लगातार उजागर करने की मांग जो है वो विपक्षी दलों द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग जो है वो काफ़ी लंबे समय से की जा रही है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी तपलिया जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूंगी यहाँ पर विपक्षी दलों से ही, क्योंकि विपक्षी दलों का एक अहम मुद्दा है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसको लेकर समय समय पर इसको लेकर सरकार की घेराबंदी भी विपक्ष द्वारा करी जाती रही है। ऐसे में कॉलेज का महज नाम रख देना अंकिता भंडारी के नाम पर, क्या ये न्याय जो है अधूरा है, ये पूरा हो जाएगा? आशीष नौटियाल जी से शुरुआत करूंगे मैं। आज वही दिन है जिस दिन बीजेपी के नेताओं ने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार किया था। आज वही दिन है और आज हम लोग 1 साल हो जाने के बाद भी आज भी वो सवाल हमारे जहन में है कि वो वीआईपी आखिर है कौन।
अभी मैं भाजपा के जो प्रवक्ता बोल रहे थे उनको सुन रहा था जब वो बता रहे थे कि पूरा उत्तराखंड अंकिता के साथ खड़ा है। तो मैं आपको निश्चित बताना चाहूंगा, भाजपा को छोड़कर पूरा उत्तराखंड आज भी अंकिता भंडारी के साथ खड़ा है। अगर आज इस मुद्दे को हम लोग सब छोड़ देते तो पता भी ना लगता कि आज पुण्यतिथि है। आज आप देखिए मैडम, किस तरीके से हौसले बढ़ रहे हैं लोगों के। आज बात इसकी नहीं है, जो गया बेचारा वो तो गया, आगे ऐसा अन्याय ना हो इसको कैसा रोका जाए। इन्होंने कहा भाजपा ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी थी। हम भी मानते हैं भाजपा ने तुरंत कार्रवाई शुरू करी। तुरंत जैसे ही पता लगा रातों रात बुलडोजर ले जाके जगह को तोड़ दिया। कुछ दिनों के अंदर उस फैक्ट्री में आग लगा दी, उस जगह में आग लगा दी। सबूतों को मिटाने की भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ऐसा नहीं छोड़ा कि कोई कसर छोड़ी है। जब पूरा प्रदेश एक मांग कर रहा था कि कौन अंकिता भंडारी का गुनहगार है, तो भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रकोष्ठ शांत बैठी हुई थी, जिसको इतनी भी पीड़ा नहीं हुई कि एक महिला के साथ अन्याय हुआ है, हम भी आगे आए। जरूरी है क्या वो नेता बीजेपी का है? हो सकता है वो वीआईपी किसी अन्य पार्टी का होता। आखिर इतना डर क्या था बीजेपी की महिला प्रकोष्ठ को जो खुल करके सामने नहीं आई? गलत गलत होता है। अगर गलत किसी भी पार्टी के व्यक्ति ने किया है, चाहे वो भाजपा वाला करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे आम आदमी पड़े या कोई अन्य पार्टी करे, उस गलत का किसी को साथ नहीं देना चाहिए। खुलकर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी महिला प्रकोष्ठ है, उसको खुलकर सामने आना चाहिए था कि अंकिता भंडारी के गुनहगार का पता लगे, पर वो उस समय सामने नहीं आती है। तो मैडम आज भी सवाल हम सबके दिल में बाकी है। और आज भी आप देखें किस तरह अंकिता की माँ किस तरह रो रही है, न्याय के लिए रो रही है। क्या यही इंसाफ है कि आप जगह का नाम बदल देते हैं, वही इंसाफ है? इसे ही विकास आप कहेंगे? इसको ही आप चाहेंगे ये नाम रख दिया तो अंकिता को भूल जाएंगे? कैसे एक माँ बाप अपनी बेटी को भूल सकते हैं, जो 8-10 हजार की नौकरी करने के लिए जिसने देहरादून में अपनी बेटी को भेजा और उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ। आज आप देखिए मैडम, ये सिर्फ अंकिता का सवाल नहीं है, ये हर उस बेटी का सवाल है जो नौकरी करने जाती है। और उस अगर आज कार्रवाई नहीं होती तो उस नेता का मनोबल कितना बढ़ जाता है, जिस नेता ने इतना बड़ा हत्याकांड किया और आज वो बच के निकल जाता है, तो उस नेता का कितना बड़ा मनोबल बढ़ता है। और आने वाले समय में हर नेता यही सोचेगा कि मैं किसी भी बेटी के साथ ये अपराध करूं और मैं बच जाऊंगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मैडम। इस बात को बीजेपी कांग्रेस ना देखते हुए, कोई पार्टी विशेष ना देखते हुए उसका नाम उजागर होना चाहिए। लेकिन मैडम अगर नाम उजागर होना होता तो आज तक हो चुका होता। जब आपने गिरफ्तार किया, आपने उनसे पूछा, नाम तो आपको पता है, नाम पूरा सबको पता है, ऐसा नहीं उनको नाम पता नहीं है, पर नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी होगी, सरकार गिरेगी, इसलिए नाम नहीं लेना चाहते। क्योंकि वीआईपी कोई छोटा चेहरा नहीं है, वीआईपी कोई जरूर बड़ा चेहरा है और निश्चित भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। अगर किसी और पार्टी का होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता। ठीक है आशीष नौटियाल जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संगीता शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं इस पूरे मुद्दे पर? अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी देखिए, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और देखिए ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश को अंकिता हत्याकांड ने झकझोर के रख दिया था कि एक बेटी के साथ इस तरह निर्मम हत्या होती है। और देखिए 1 वर्ष पूर्ण हो गया आज। बहुत दुख की बात है कि 1 साल बाद भी उनके माँ बाप को आज भी वो लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पूरा उत्तराखंड उस लड़ाई को लड़ रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। हम किसी और काम के लिए सीबीआई जांच का फैसला दे सकते हैं। जब भाजपा सरकार कह रही है कि हम अंकिता हत्याकांड में बहन अंकिता के साथ खड़े हुए हैं, तो किस तरह से खड़े हुए हैं ये चीज? अगर वो बहन अंकिता के साथ खड़े हैं तो उन्हें तत्काल माननीय धामी जी को सीबीआई जांच के आदेश दे देने चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो और वीआईपी का नाम भी सामने आए। आखिर वो कौन सफेद पोश है जिसकी वजह से बहन अंकिता की जान गई और उनके माँ बाप को इतनी बड़ी पीड़ा उठानी पड़ी। और देखिए लगातार नौकरी की मांग हो रही है, क्योंकि परिवार का एक व्यक्ति जो वो आर्थिक रूप से परिवार को मदद करता था और वो जब चला जाता है तो उस परिवार की आर्थिक कमर भी टूट जाती है। तो अब जब उनके भाई हैं तो उनको नौकरी सरकार क्यों नहीं देना चाहती? तो सरकार किस तरीके से खड़ी है ये चीजें यही समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। सिर्फ आप एक कॉलेज का नाम रख देंगे और न्याय हो जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप कॉलेज का नाम रख करके अंकिता के साथ न्याय नहीं कर सकते जब तक जो कसूरवार हैं, जो अपराधी हैं, वो फांसी के फंदे पर नहीं झूलते, वीआईपी का नाम सामने नहीं आता। तब तक हम ये भी नहीं कह सकते कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं और उनकी सुरक्षा के लिए सशक्त हैं। क्योंकि किस तरह से आने वाली जो हमारी बहनें हैं जो जॉब के लिए जा रही हैं, किस तरह से उनके माँ बाप आश्वस्त होंगे कि अगर
कुछ ऐसा हुआ तो सरकार ने एक कठिन फैसला लिया और सीबीआई जांच कराई और लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। तो एक डर जो है वो अपराधियों के मन में रहेगा अपराध करने से पहले, तो वो अपनी बेटियों को सुरक्षित महसूस करेंगे और काम करने के लिए बाहर भेजेंगे तो घर में चैन की सांस ले पाएंगे। जब लेकिन इस तरह से लंबा समय निकलेगा और अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तो आप सोचिए हर माँ बाप के अंदर का जो डर है वो बना हुआ है। और यश जी, इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी नहीं ले जाया गया और आप देखिए लगातार जो पुलकित आर्या है वो बेल की डिमांड करता रहता है, तो कब उसको बेल मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से पहले भी वकील बदला गया इस केस में। तो बहुत सारी चीजें हैं यश जी, सरकार कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। वो दिखावे के लिए जरूर कह रही है कि हम अंकिता के साथ खड़े हैं, लेकिन उनका दूसरा चेहरा कुछ अलग है। अगर अंकिता के साथ खड़े हैं तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल धामी जी को हाथ जोड़कर बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तत्काल जो है सीबीआई जांच की आदेश दें और इस मामले की सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ठीक है, पीसी थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो, उत्तराखंड की जनता ने आंख मीचकर इस पार्टी पे भरोसा किया है, लेकिन इस पार्टी ने शुरू से ही मैं कहता रहा हूं कि उत्तराखंडियों की पीठ पे छुरा भोंका है। ये पार्टी चाहे हमने रामपुर तिराहा जो हुआ था 2 अक्टूबर 1994 में, उसमें भी इन्होंने आज राज कर रहे हैं, राजा बने हुए हैं। कभी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन आज दिन तक इन्होंने उन दरिद्रों को सजा नहीं दी जो रामपुर तिराहा कांड के थे। अब इनके लिए अंकिता तो बहुत छोटा केस है। ये ऐसे गैंग बन चुका है, इंटरनेशनल गैंग बोलूंगा मैं, विश्व में सबसे बड़ा गैंग है, जो इन बेटियों पे जरा भी दया नहीं आती। आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी देखो तो अंकिता तो कुछ नहीं है, और उत्तराखंड तो ऐसा भागा राज्य है जिसमें हम अपनी मातृशक्ति को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन आज पूरी की पूरी मातृशक्ति इनकी फोल्ड में है। और आज कोई भी, हम बड़े दुखी हैं। चंद लोग आज अंकिता के लिए अभी मैडम शर्मा कह रही थी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, की पूरा हिंदुस्तान झकझोर दिया। कुछ नहीं है, तो उत्तराखंड के लोग नहीं झकझोरे। यहाँ तो हम अकेले जब घूमते हैं न्याय यात्रा में, तो उत्तराखंड की जनता का आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष तक ने बोल दिया था कि मेरे को तो लगता है कि इन पहाड़ियों के खून में पानी है। मैं उसको पूरी तौर से उस समय समर्थन किया था, क्योंकि इस मामले में लोग, और विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो मातृशक्ति है, उनको तो मैं धिक्कारता हूं कि वो कभी भी उन्होंने अंकिता के मामले में कोई मांग नहीं की कि उसको न्याय मिलना चाहिए। मैंने देखा कि कितनी बड़ी जनता उस दिन श्रीनगर में थी जब इसका पार्थिव शरीर सूर्यास्त के बाद जलाया गया। जो बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, हमारी बिटिया को इन्होंने जब सूर्यास्त हो गया था श्रीनगर में, आनन फानन में जलाया। इतने ज्यादा समग्र लोगों के जो एक लोक लाज होती है उसको भी नहीं रखा। ये बेशरम लोग किस तरह से, किस मुंह से बोल रहे हैं कि हम इस हत्याकांड में उनके अंकिता के साथ में है। मेरे को बहुत ही अचंभा हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक चीज चाह रहे थे कि बहुत बड़ी बात नहीं थी, केवल जो उस दिन वीआईपी वहां पे था 2-3 दिन की, तुम हमें नहीं बोल रहे कि तुम एक वीआईपी को कर दो। अरे वो जो लोग वहां ठहरे थे 17-18 तारीख को, जिस दिन इस बिटिया का हत्या हुई, जिसकी बलि बेदी पे चढ़ा है, अरे उन लोगों को बता दो। तुमने एक बनंतरा को आंवला की फैक्ट्री के नाम पे करोड़ों रुपया दिया। देखिए आप, ये एक अपराध थोड़ी है, ये इस अपराध में कई अपराध कनेक्टेड है। आप आज बनंतरा में जाओ, पूरी तौर से इस ये मुख्यमंत्री बोलूंगा मैं कभी भी इस आदमी को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानता, जिसने पूरी फोर्स लगा रखी है वहां। अगर आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए बनंतरा में जाएंगे तो वो 1 किलोमीटर पहले ही रोक देते कि यहां मत आओ। देखिए आप, हम बड़े दुखी हैं मैडम कि किस तरह से आज भी जब कैंडल मार्च होगा, एक भी भारतीय जनता पार्टी का जंतु इस समर्थन में नहीं आएगा। नॉन पॉलिटिकल है, ये किसी पार्टी द्वारा आयोजित नहीं है। 5 बजे जो कैंडल मार्च है,
लेकिन ये दरिंदे अपनी खिड़कियों से देखते रहेंगे। लेकिन ठीक है, अंकिता पीसी की थपलियाल जी, मैं उसमें वापस नहीं आऊंगी। अब जरा सत्ता पक्ष की भी राय जानते हैं इस पर। हमारे साथ संजीव जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष काफी लंबे समय से मांग कर रहा है, और मैं कह रही हूँ अगर आपको विपक्ष की नहीं सुननी तो अंकिता भंडारी की मां लगातार मांग कर रही हैं कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, वीआईपी का नाम उजागर होना चाहिए। साल भर हो गया, आज तक वीआईपी का नाम उजागर नहीं हो पाया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो अकेली बच्ची थी जो अपने घर का भरण पोषण करती थी। आज उसकी फैमिली में उतनी कंडीशन उनकी ठीक नहीं है। तो आखिर ये सब सरकार को करना चाहिए था, या फिर ये जो नर्सिंग कॉलेज का नाम उन्होंने रख दिया है अंकिता भंडारी के नाम पर, ये करना था? जी मैं बोलूं? हेलो जी जी जी, देखिए, आज बेटी अंकिता भंडारी को हमारे बीच से गए 1 वर्ष हो गया है, और नम आंखों से हम बेटी अंकिता को श्रद्धांजलि देते हैं, और पूरा उत्तराखंड आज उसको श्रद्धांजलि दे रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धांजलि स्वरूप जो अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज की जो स्थापना की घोषणा की है, तो मैं सोचता हूँ ये भी श्रद्धांजलि का एक रूप और स्वरूप है। और बात रही अंकिता भंडारी के परिवार की, तो अंकिता भंडारी के परिवार की पूरी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी जब उनके घर संवेदना व्यक्त करने गए थे, उन्होंने भी कहा था कि जो भी हर संभव सहायता सरकार अंकिता भंडारी के परिवार को देगी। और साथ ही अंकिता भंडारी के परिवार ने एक मांग सरकार के सामने रखी थी कि हमको सरकारी वकील दूसरा किया जाए, क्योंकि और जिस वकील का उन्होंने उल्लेख किया था, जिस व्यक्ति की वकील की उन्होंने मांग की थी, तो वही वकील उनको प्रोवाइड कराया गया। साथ ही सरकार ने अपनी तरफ से 24 घंटे के अंदर जो तीनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, उनकी तमाम चल अचल संपत्तियों को कुर्क करने का काम किया। ये सब ना हम बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं, ये सुन चुके हैं हम, ये हमें पता है कि तीनों लोग जेल में हैं। हम इस बात को जानते हैं। जो नहीं पता वो बताइए ना कि वीआईपी का नाम क्यों उजागर नहीं किया अभी तक आपने, एक परिवार को नौकरी क्यों नहीं दी आपने? परिवार के किसी व्यक्ति को आप एक नौकरी तो दे ही सकते थे ना। चलिए, वीआईपी का नाम उजागर करना आपके लिए मुश्किल काम है, लेकिन किसी को नौकरी देना तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल काम है आपके लिए। यशी जी, देखिए, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आपकी नौकरी भी कोर्ट में विचाराधीन है? यशी जी, बोलने तो दीजिए प्लीज। नहीं संजीव जी, देखिए वाजिब क्वेश्चंस है। नहीं यशी जी, मेरे को यशी जी बोलने तो दीजिए, मैं मेरा वक्तव्य सुन लीजिए प्लीज। सुनाइए। देखिए, सरकार ने पहले भी कहा है कि हम बेटी अंकिता भंडारी के परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे, और बात नौकरी की और बाकी उनकी आर्थिक स्थिति की, तो उसके बारे में भी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। और मैं सोचता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही जल्द कुछ बहुत बेहतरीन और कोई अच्छा निर्णय लिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को भी संवारा जा सके, और उनके सामने भरण पोषण की भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही मैंने जैसा भी आपको बताया कि जिस तरह से सरकार ने पूरा का पूरा गंभीरता बरतते हुए इस मामले की पैरवी करी, और तमाम आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। हमारी मंशा पूरी तरह स्पष्ट है। हम भी चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, उनको फांसी दी जाए, और हम भी यही मांग करते हैं। लेकिन मामला कोर्ट में है, कोर्ट जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उसके ऊपर कार्यवाही करेगा।
माननीय संजय, मुख्यमंत्री देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। आज 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन न्याय अभी भी अंकिता भंडारी को नहीं मिल पाया है। आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी अजय शर्मा जी का। अजय जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है ये अंकिता भंडारी हत्याकांड, और इसको लेकर समय समय पर सरकार की घेराबंदी भी करता आया है विपक्ष। अगर हम बात करें, आज जो नर्सिंग कॉलेज का नाम रखने की बात कही गई है कि अंकिता भंडारी के नाम पर होगा, क्या इतना काफ़ी है या अभी सरकार को और इस पर काम करने की ज़रूरत है? या अंकिता भंडारी की मां की तरफ से देखिए बहुत सारी बातें आई कि जो दोषी है उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, वीआईपी का नाम उजागर होना चाहिए, परिवार के किसी व्यक्ति को एक ढंग की नौकरी मिलनी चाहिए ताकि भरण पोषण हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे में अभी सरकार ने इस ओर तो कोई रिएक्शन दिया नहीं, नर्सिंग कॉलेज का नाम ज़रूर बदलने की बात कही जा रही। तो क्या इतने से चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं या जो डैमेज कंट्रोल कहा जाता है, क्या ये वो हो सकता है? देखिए, कल भी मैं किसी चैनल पे था तो मैंने उसी शब्द का इस्तेमाल किया जो भी आपने कहा, डैमेज कंट्रोल। ये एक उसको हम उसी तरीके से देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को एक नज़ीर पेश करनी चाहिए थी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। लेकिन ऐसा जब हम देखते हैं होता हुआ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो न्याय भी अन्याय में तब्दील हो जाता है जब वो लंबा हो जाता है, उसका एक समय पीरियड बढ़ जाता है। और यहाँ पर हमें वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इस तरह से कोई भी न्यायिक प्रक्रिया लंबी खिंचती है तो सबूतों के साथ छेड़खानी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, गवाहों के मुकरने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और उससे जो है न्याय प्रभावित हो सकता है। ये एक चीज़ है, इसको ध्यान में रखना चाहिए था और जल्द से जल्द इसमें एक ठोस फैसला आ जाना चाहिए था, जबकि ऐसा हुआ नहीं। अब बहुत चिंता की बात है, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, हम सुन रहे थे, बहुत ही अच्छी हिंदी का उन्होंने इस्तेमाल किया और बहुत ही भारी भरकम शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे हम गंभीर हैं, तो ये गंभीरता जो है आपकी नौकरी देने में दिखाई नहीं देती है। ये एक बहुत ही चिंता की बात है। आप वो गंभीरता आपको वीआईपी का नाम खोलने में दिखाई नहीं देती है आपकी। तो ये जो इस तरह की जो छोटे बहुत ये बड़े मसले हैं ये इसके सिस्टम के, जो बताता है। फिर आप कह रहे हैं कि कोर्ट में है, तो आप एक तरीके से जुडिशरी सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा किए दे रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं। यदि हमारी न्याय प्रणाली इतनी लचर है और इतनी लंबी चलने वाली है। मैंने और यहाँ पर पूछा था वो ये था कि जिस तरीके से मैं मानती हूँ कि वीआईपी का नाम उजागर करने में तकलीफ होगी, लेकिन इसमें नौकरी देने में क्या तकलीफ है? नौकरी तो दी जा सकती थी, साल भर हो गया। या फिर ये जो कॉलेज बन रहा है इसमें जो फीस आएगी वो सीधे अंकिता भंडारी के परिजनों को दी जाएगी। मैं इसी पर आ रहा था। जैसे कहा कि हम आर्थिक रूप से भी उनका ध्यान रखेंगे, साथ में खड़े हैं, लेकिन 1 साल से कहीं भी अब साथ में खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं भी, क्योंकि उनको आर्थिक रूप से आप सशक्त करने के लिए कोई भी आपने ऐसा कदम नहीं उठाया है, नौकरी आपने नहीं दी है। अब आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं ये देखने सुनने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। कैसी लगती हैं? खूबसूरत लगती हैं, कानों को बड़ी अच्छी लगती हैं, मधुर लगती हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट है, रिजल्ट है, जमीनी हकीकत जो है वो उससे बहुत दूर है, कोसों दूर है। अब आप इसका यदि नामकरण कर देते हैं एक कॉलेज का, तो इससे आपको क्या उस फैमिली को फायदा पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जबकि इसके अंदर होना ये चाहिए था कि जो एक वीआईपी का जो हम जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है एक वीआईपी का नाम आया अंकिता के सामने, लेकिन वह कितने वीआईपी की लिस्ट हो ये उसका जांच का विषय है। या फिर जितना एक रिजॉर्ट है, जैसे उत्तराखंड के रिजॉर्ट में इस तरह की चीजें खुल के सामने आई, सभी रिजॉर्ट्स की चेकिंग होनी चाहिए थी। या वहां पर जितनी भी महिलाएं काम करती हैं, कर्मचारी काम करती हैं, उनको लेकर उनकी चेकिंग होनी चाहिए थी। आखिरकार उत्तराखंड में किस तरह का कल्चर डेवलप हो रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए था। हम जिस तरह की बात करते चले आ रहे हैं, सनातन धर्म की हम बात करते हैं, हिंदुत्व धर्म की हम बात करते हैं, जहां पर स्त्री को देवी कह के पुकारा जाता है, तो आप देवी स्वरूप या देवी स्त्री को जो है इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है।
इसके ऊपर गंभीर मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। सिर्फ अच्छी हिंदी बोलने से या बहुत ही क्लिष्ट हिंदी बोलने से आपकी गंभीरता नहीं झलकती है। वो झलकेगी जब आप जो है जन सरोकार के मामलों में गंभीरता दिखाएंगे, उसमें त्वरित न्याय करेंगे और जो मुआवजा मिलना चाहिए वो हो जाना चाहिए। उसको लेकर इस तरह चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं विपक्ष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, विपक्ष है, मुद्दा उठाएगा, राजनीति करेगा, उसको भी अधिकार है, लेकिन एक सरकार को जो चाहिए था वो तो करना चाहिए। नौकरी दे दो, उसके वीआईपी का नाम खोल दो, जांच अच्छी ढंग से करा दो, जल्दी से न्याय हो जाए, जिससे कि पीड़ित परिवार को राहत मिले और उसको लगे कि हाँ, अगर यदि हमारे साथ हुआ तो सरकार हमारे साथ खड़ी है, कानून हमारे साथ खड़ा हुआ है और इस देश के अंदर संविधान नाम की एक चीज है जिसको सरकार वचनबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है और कटिबद्ध है। ये चीजें दिखाई देनी चाहिए, ये दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए विपक्ष को मौका मिल रहा है। विपक्ष अपनी राजनीतिक लेकिन मुझे लग रहा है देखिए मुद्दा बना के बैठा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे को बखूबी उठा रहा है। देखिए, मैंने ये चीज नोटिस करी कि महंगाई, बेरोजगारी पे भले ही विपक्ष का मुंह ना खुलता हो, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड में विपक्ष डे 1 से लगा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर समय समय पर बात करता रहा है। इसको इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है उत्तराखंड के लिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बाकी के सारे मुद्दे पीछे छूट गए हैं। अंकिता भंडारी के नाम पर चुनावी मुद्दा, क्योंकि सॉफ्ट मुद्दा है ये, महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए, महिलाओं से जुड़े मुद्दे वैसे भी महिलाओं की अस्मिता को लेकर या कौन सी पार्टी कितनी गंभीर है उस पर हम चर्चा में नहीं जाएंगे, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा है और ये सामाजिक कोड़ है, विकृति है। और मैं समझता हूं कि समाज आज भी जो है असभ्य है महिलाओं को लेकर। सिर्फ अच्छे और सुंदर कपड़े पहन लेने से आप सभ्य नहीं होते, या आप फिलोसफिकल बातें करने से सभ्य नहीं होते, लेकिन तो आपके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, वो आपके आचरण में दिखाई देना चाहिए, जो कहीं भी दिखाई नहीं देता। और वो खबरें, वो सुर्खियां बताती हैं कि महिलाओं का कितना सम्मान हो रहा है। ठीक है, तो ये अब चिंता का विषय है और इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और 2024 का चुनाव है, विपक्ष मुद्दा बनाएगा, उस पर कितना फायदा उठाने की कोशिश करेगा वो देखा जाएगा। लेकिन डैमेज कंट्रोल जरूर किया कि ठीक है, शायद कुछ ठंडा हो जाए मामला और इतना नुकसान ना हो 2024 के चुनाव में। इसलिए अंकिता भंडारी के नाम पर एक कॉलेज रख दीजिए, उस पर श्रद्धांजलि स्वरूप रख दीजिए, और जो चीजें हैं शायद वो थोड़ी ठंडी हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इससे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, आप यदि न्याय मिलने के बाद आप कहते हैं कि हमने इस परिवार को इस कॉलेज के अंदर एक हम जॉब नौकरी दे रहे हैं या कुछ ऐसे हिस्सेदारी दे रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसे आर्थिक फायदा मिलने वाला है, और ये जो लड़की है जो अंकिता भंडारी जिसके साथ ऐसा हुआ, उसके नाम पर आज इस कॉलेज का नाम ये रखा गया है। वहां उसके माँ बाप को बुलाते, उसको सम्मान देते, सबको, परिवार को, सभी महिलाओं को बुलाते, उनको सम्मानित करते, तो शायद एक बहुत बड़ा मैसेज इस पूरे देश के अंदर जाता महिलाओं को। देखिए अजय जी, मुझे लगता है ये डैमेज कंट्रोल भी अच्छा डैमेज कंट्रोल नहीं है और ये डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा। आशीष नौटियाल जी, देखिए जैसा कि अभी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि ये डैमेज कंट्रोल है, लेकिन मैं इसे डैमेज कंट्रोल नहीं मानती, क्योंकि इतने से किसी का भला नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि ये किस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र है। ये मैं षड्यंत्र ही कहूँगी, क्योंकि अभी तक महिलाओं के मुद्दों को लेकर देखिए बहुत ज़्यादा संजीदगी दिखानी चाहिए, लेकिन वो संजीदगी अभी तक मुझे कहीं नज़र नहीं आई है। आशीष नौटियाल जो आपका रिएक्शन होगी, उसके बाद संजीव जी मेरा सवाल अगला आपसे है। देखिए मैडम, अभी बड़ी चर्चा होती है हमारी डिबेट में कि उनको नौकरी नहीं दी गई, जबकि संजीव भाई ने कहा कि हम गंभीर भी है। नौकरी देखिए मैडम, सीधे बात है, नौकरी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि उन्होंने समझौता नहीं किया। अगर वो समझौता कर ले सरकार के साथ तो नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन वो समझौता नहीं कर रहे तो सरकार नौकरी नहीं देगी। अगर वो कह दें कि हम पे कोई दिक्कत नहीं है, हम सब शांत हो गया, हम इस केस को वापस देते हैं, तो शायद क्या नौकरी भी दे दे, तो नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने तो वीआईपी को क्लीन चिट दे दी है। प्रेमचंद अग्रवाल ने तो विधानसभा में बोल दिया था कि वीआईपी कोई है ही नहीं, वो वीआईपी कमरा था, शायद अगर आप लोगों को याद हो, तो वीआईपी को ही क्लीन चिट प्रेमचंद अग्रवाल जी पहले ही दे चुके हैं। सरकार आज अपराधियों के साथ खड़ी है। अगर आपने देखा होगा, न्यूज चैनल के माध्यम से भी आता है, जब पुलकित आर्य आता है तो पूरी सिक्योरिटी को लेके साथ में आता है, लेकिन जब उसके माँ बाप लाचार बगल में खड़े होकर रोते रहते हैं तो दिल मैडम एकदम सहम जाता है कि क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस राज्य का। क्या हम इस उत्तराखंड में रहते हैं जहाँ एक अपराधी को पूरी सिक्योरिटी मिलती है और जिसके साथ अन्याय हुआ वो बेचारे सड़कों में रो रहे हैं। मैडम, अगर वीआईपी का नाम सामने लाने में ये असफल है
तो उन पुलकित आर्य जैसे 2-3 नेताओं को जनता के हवाले कर दो, 10 मिनट में सारा नाम खोल देंगे, कौन आदमी था वो वीआईपी, सब पता लग जाएगा। पर वीआईपी जरूर इनका कोई ना कोई बड़ा मंत्री, बड़ा विधायक, बड़ा कोई नेता है जिसके नाम खोलने से सरकार को डर लगता है, इसलिए सरकार नहीं नाम खोलना चाहती। दर्द है इनके मन में, पर हम करेंगे कुछ नहीं। क्या करना उस दर्द का मैडम? बातें करनी बड़ी बड़ी सबको आती है। आज जो सड़क में भीख मांगता है वो भी कहता है कि मैं एक दिन देखो ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा। सेम ये लोग भी ये कह रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, हम कर देंगे, हमने कहा था। अरे आपने 1 साल हो गया, क्या न्याय दिया? सिर्फ मुख्यमंत्री जी का उनके घर जाना बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी उनके घर गए, उन्होंने ऐसा बोला। सिर्फ इन लोगों ने दबाव बनाया होगा कि आप समझौता करें, समझौता करेंगे तो हम आपको पैसा भी देंगे, हम आपको नौकरी भी देंगे, पर समझौता नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। एक गरीब को मैडम खरीदा नहीं जा सकता। एक माँ बाप है वो, और एक बेटी के माँ बाप हैं, उनकी पीड़ा को हम लोग समझ सकते हैं। और निश्चित ही संजीव भाई भी यहाँ बैठे हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, वो भी समझते होंगे। लेकिन बेचारे वो अपने कुछ कारणों से मजबूर है कि नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन पीड़ा तो उनको भी होती होगी। और इतना बड़ा महिला मंडल जो बीजेपी ने रखा हुआ अपने साथ, उनके अंदर अगर एक महिला के प्रति पीड़ा नहीं है तो धिक्कार है ऐसी राजनीति में। मैडम, इस राजनीति को छोड़ देना चाहिए जिस राजनीति में महिलाओं के साथ इस तरह अपमानजनक घटनाएं हो रही हैं। नहीं चाहिए ऐसी राजनीति, और नहीं चाहिए ऐसी पनाह जिस पनाह की वजह से आदमी आज जो अंकिता हत्याकांड हुआ ऐसा कल को दूसरा हत्याकांड कर दे। इस तरह की पनाह नहीं चाहिए। ये जरूर और निश्चित नेताओं की पनाह का असर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि साल भर कैसे लग सकता है परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी देने में? ये तो आपके मुझे लगता है कि आप अगर कल चाहें तो कल नौकरी मिल सकती है, लेकिन आपने कहा कि सरकार कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही। ये कौन सी प्लानिंग है? कितना मुआवजा आप दे रहे हैं कि 1 साल लग रहा है उसको सेटल करने में, या कितना आप अंकिता भंडारी जी के परिजनों के लिए करना चाहते हैं कि वो उसके लिए 1 साल का टाइम लग रहा है? ऐसा क्या हो रहा है ये सभी के मन में है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके लिए साल भर लग चुका है और अभी भी कितना समय लगेगा पता नहीं। 2024 से पहले तो मिल जाएगा ना नौकरी? ऐसी जी देखिए, नौकरी की बात है तो नौकरी के संबंध में भी बात हो रही है। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि आपका और आपके पूरे परिवार का और पूरे भरण पोषण का हम सरकार इंतजाम करेगी, और मैं सोचता हूँ थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। बहुत ही शीघ्र इसके ऊपर भी मैं सोचता हूँ कितना धैर्य रखना है वो बता। कहाँ बात हो रही है? प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं क्या? आप क्या अमेरिका के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से बात करेंगे? जिस तरह से अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि क्या यह डैमेज कंट्रोल, बिल्कुल डैमेज कंट्रोल नहीं, किसी प्रकार का कोई डैमेज कंट्रोल नहीं। संजीव जी मुझे बताइए, क्या अंकिता भंडारी के परिजनों ने कहा था आपसे? एक सेकंड, नहीं संजीव जी देखिए, आज नहीं, आज मैं आपकी पूरी बात सुनूं ये संभव नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे इस पर जैसी जी मेरे को भी बात अपनी रखने दीजिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने पूरा समय दिया, मेरी भी बात सुनिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। हमारा डैमेज कंट्रोल वाला आपने जिस तरह से बोला, डैमेज कंट्रोल वाला कोई विषय ही नहीं है। मैं तो इसे डैमेज कंट्रोल मान भी नहीं रही हूँ, इससे डैमेज कंट्रोल होने ही वाला नहीं है। ये सरकार की सहानुभूति है, अनम्यूट कीजिएगा अजय जी अगर आप कुछ कह रहे हैं। सरकार की संवेदनशीलता है, और संवेदनशीलता को दिखाते हुए हमने बेटी अंकिता के नाम पर जो अभी जो नर्सिंग कॉलेज का नाम रखा है, और मैं सोचता हूँ ये उसके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है। और बात रही परिवार के भरण पोषण की और परिवार की आर्थिक स्थिति की, तो उसके बारे में भी सरकार पूरी गहनता से कार्यवाही भी कर रही है, और बहुत जल्दी इसके एक अच्छे सुखद परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। और सोच रही है, देखिए कैसी बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस साल से सरकार सोच रही है भरण पोषण के बारे में, यदि उनके पास में कमाने का कोई जरिया ये विपक्ष की आवाज नहीं है, ये राजनीतिक सुनिए संजीव जी, ये विपक्ष की आवाज नहीं है, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बोल रहे हैं इस बात को कि 1 साल से आप भरण पोषण को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। सिर्फ बहुत बड़ा अमाउंट है ना जल्दी, सुनेगा नहीं, दिन ऐसा नहीं गया 2-3 करोड़ का है, गिनने में टाइम लग रहा है के नाम का उल्लेख ना किया हो।
तो इससे सीधा सीधा स्पष्ट होता है ये लोग केवल और केवल राजनीति करना संजीव जी देखिए, संजीव जी देखिए, नहीं संजीव जी देखिए, विपक्ष अपनी राजनीति चाहे जैसे भी कर रहा हो, एक साल से सरकार भरण पोषण की सुविधा नहीं दे पा रही है, व्यवस्था नहीं कर पा रही है। अजय जी, आशीष जी, एक सेकंड रुकिएगा। छोड़कर भाग जाए। आशीष जी, रखना ये इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है। और मैं सोचता हूँ अरे ये चुनावी मंच नहीं है भाई साहब, आपको तर्कपूर्ण बात करनी चाहिए, सरकार की बात करनी चाहिए। संजीव जी देखिए, फिर आप कहते हैं कि मैं आपकी सुन नहीं रही हूँ। पिछला जितना भी समय आपको मिला, आपने उसमें सिर्फ एक बात ये कही, हम अंकिता भंडारी के मामले को लेकर गंभीर हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं, हम मुआवजे को लेकर काम कर रहे हैं, हम भरण पोषण को लेकर काम कर रहे हैं। संजीव जी, दिस इज नॉट द राइट वे। कंटिन्यू, यू आर टॉकिंग। संजीव जी सुन लीजिए जरा, सवालों के जवाब देना भी सीख लीजिए। नहीं, आप सत्ता पक्ष में, आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। संजीव जी देखिए, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आप मुझे खुद बताइए, आप एक बीजेपी के प्रवक्ता ना होने के नाते, एक आम आदमी होने के नाते अगर इस बात को सोचें, तो क्या आपको लगता है कि एक कॉलेज का नाम रख देने से अंकिता भंडारी के जो परिजन है उनको क्या लाभ मिलेगा? मुझे बस इतना बता दीजिए, आप सिर्फ एक लाभ मुझे बता दीजिए कि ये जो कॉलेज हो गया इससे परिजनों को ये लाभ होने वाला है, मुझे सिर्फ इतना बताइए आप। यशी जी देखिए, हर चीज में लाभ और हानि नहीं होती। अरे उनके परिजनों को लाभ की जरूरत है सर, आप समझिए ना। बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती थी अंकिता भंडारी, अपने घर में वो खुद कमाकर देने वाली बच्ची थी। वो सरकार पहले से स्पष्ट कर चुकी है कि बेटी अंकिता भंडारी के परिवार की आर्थिक स्थिति जो कमजोर है उसको ऊपर पूरा ध्यान किया जाएगा और सरकार इसके ऊपर लगातार, यही तो सवाल है ना संजीव जी, आखिर कब ध्यान दिया जाएगा? हम आपसे वही तो पूछ रहे हैं, 2024 से पहले हो जाएगा ना? हम आश्वस्त हो जाए, सवाल पूछना बंद कर देंगे। बिल्कुल हो जाएगी। यशी जी थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत जल्दी एक सुखद परिणाम सामने आएंगे। चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं। देखिए दामी जी से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो जरूर इस पर एक्शन लेंगे और साथ ही साथ जो भी वीआईपी है या सीबीआई जांच है या जो नौकरी की मांग की जा रही, इस पर जरूर कुछ ना कुछ होगा। हम धामी जी से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। पीसी थपलियाल जी, उसके बाद संगीता जी आपके पास आती हूँ मैं। जी, जब ये मामला आया था और लोगों में जब उसका अंतिम संस्कार किया गया श्रीनगर में, उसके बाद ये मुख्यमंत्री उनके घर गया और घर जाके ये बोला कि मैं आर्थिक मदद करने जा रहा हूं और तुम्हें नौकरी दूंगा। वो दिन मुझे याद है और आज दिन तक अगर कोई बेशर्मी से ये बोल रहा है कि क्या दिया जा रहा है तो उसके साथ क्या किया जाए, मतलब ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री जी के लिए भद्रतापूर्ण थपलियाल जी बदतमीज आदमी। संजीव जी, अगर किसी व्यक्ति को आप उन्हीं बातों की वजह से टोक रहे हैं तो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल आपको करना शोभा नहीं देता, या फिर आप उस दायरे में रहकर बात करिए। संजीव जी रुकिएगा जरा। पीसी थपलियाल जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि डिबेट में सही शब्दों का उपयोग क्या करिए। मुख्यमंत्री वो राज्य के हैं, पर्सनली आप जरूर उन्हें पसंद करते हो या नहीं करते हो, लेकिन सच यही है कि वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का मान सम्मान रखना आपकी उत्तराखंडी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए मैडम, ये लोग तो हमारे आगे जब आते हैं तो बोलते हैं हम कुछ जन सेवक हैं, हमें सेवक अपने यहाँ पे जो घर के अंदर इन्होंने बोर्ड लगा रखा है सेवक, तो ये जब मेरे सेवक हैं, हम एक सीनियर सिटीजन होने के नाते इनको कुछ भी बोल सकते हैं। इनके बाप के डिबेट पर नहीं, साथी डिबेट में नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस व्यक्ति ने मेरे सामने बोला था वहां उसके गांव में जाके, और आज 1 साल हो गया प्रवक्ता बेशर्मी के साथ चैनल में कह रहा है कि ध्यान दे रहे हैं। अपने परिवार में बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं तो समझ गया। बैठ के नहीं, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति ऐसा करके भेजा गया है कि तू कुछ मत बोलना और यहाँ पे डिस्टर्ब करना केवल, जिससे कि सही चीज सामने नहीं आए। हमारा सवाल आज भी यही है
पूरे उत्तराखंड के लोग ये मांग रहे हैं कि भाई उन वीआईपीओ को बताओ, और इसमें कई चीजें अगर हमने बोलना शुरू कर दिया तो ये प्रवक्ता यहाँ पे ठहरेगा नहीं। अगर हमने इससे सवाल करने शुरू कर दिए, हम कई चीजें जानते हैं। आज जब कोटद्वार में माँ बाप चाय की दुकान में बैठते हैं, इन्होंने 10 लोग भेजे रहते हैं जो अंट संट बकते हैं उस लड़की के बारे में। इनका जो प्रचार अभियान मेरे राज्य में चल रहा है उस लड़की के खिलाफ, ये लोग सम्मान बोल रहे हैं। ये तो इनका तो मुंह कपलियार जी, इस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं। हम परेशान हैं मैडम। और अभी बोल रहे हैं कि इन्होंने वकील बदला, वकील बदलने के लिए कितने पापड़ बेचने पड़े हमें, कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा, इन्होंने नहीं बदला। ठीक है, संगीता शर्मा जी, संगीता शर्मा जी है तो इलाज कराइए अपना, इलाज कराइए, परेशान इलाज तो तुम्हारा कराएंगे। कॉलेज में नाम बदलने से केवल सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होती। अगर सरकार को सच्ची श्रद्धांजलि ही देनी थी तो उनके घर के जो व्यक्ति हैं उनको नौकरी देनी चाहिए थी, उनके भाई को नौकरी देनी चाहिए थी। और यशी जी देखिए, आर्थिक स्थिति में कमजोर हो तो 2 दिन घर चलाना मुश्किल होता है, और उस परिवार ने 1 साल कैसे अपना घर चलाया होगा ये स्वयं समझ सकते हैं कि उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। एक तो उनके घर का जो आर्थिक स्थिति को देखती थी वो चली गई, उसका दुख का इतना बड़ा पहाड़, और ऊपर से रुपयों की कमी, आर्थिक स्थिति को कैसे चलाना, और उस पर भी सरकार कह रही है कि हम करेंगे। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है यशी जी, जो एक कलम से हो सकता है उसके लिए आप 365 दिन का आपको एक लंबा समय चला गया, और आप फिर भी यही कह रहे हैं कि हम करेंगे। तो आप तो तारीख पे तारीख, आखिर ये तारीख कब आएगी कि जब आप उसको नौकरी देंगे? तो ये कितने गंभीर है, या जनता को भी यशी जी समझ में आ रहा है, चाहे ये बैठ करके यहाँ कुछ भी बोल ले, लेकिन जनता जानती है। और देखिए यशी जी, मैंने पहले भी कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष जो है यही एक मुद्दा नहीं बचा उत्तराखंड में यशी जी जो इस पर राजनीतिक रोटियां सेकेगा। अजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही, सब कुछ बहुत अच्छा कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। यशी जी, एक घर की बेटी नहीं गई है, सेक रहा है क्या? नहीं सेक रहा है क्या, आप बताइए। अरे नहीं सेक रहा है क्या राजनीतिक रोटियां? उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक समाज का मुद्दा है, क्योंकि हमारे घर की बहन की बात है तो हम करेंगे, चाहे ये किसी संजीत जी उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा था, वो भी सुन लेते हैं आप थोड़ा। लड़ेगा विपक्ष, इसके लिए लड़ेगा। मैंने यही कहा कि अजय भाई ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन बस मुझे एक ही बात से गुरेज था कि विपक्ष राजनीतिक रोटियां यशी जी सेकने के लिए बहुत मुद्दे होंगे विपक्ष के पास, लेकिन ये राजनीति से ऊपर उठ करके मुद्दा है, ये समाज का मुद्दा है। और उत्तराखंड की एक बेटी के साथ ऐसा हुआ, मैं भी उत्तराखंड की बेटी हूँ, भगवान ना करे कल को मेरे घर की किसी बेटी के साथ होगा तो क्या बीतेगी परिवार पर। चलिए, तो इसलिए ये आगे ठीक है संगीता, हम ये आवाज उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसका न्याय मिले। चलिए, और वीआईपी का नाम जल्द से जल्द देखिए संगीता जी, यही सवाल है और इन सवालों के साथ ही इस डिबेट को मैं खत्म करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल अभी भी है। और जब तक अंकिता भंडारी के एक परिजनों को किसी को भी नौकरी मिलती है या नहीं मिलती, वीआईपी का नाम उजागर होता है या नहीं होता, तब तक कहीं ना कहीं ये संजीव जी इस बात को याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा आपके लिए नासूर साबित हो सकता है, आपकी पार्टी के लिए नासूर साबित हो सकता है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को बखूबी उठा रहा है। और ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं ना कहीं उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, और इस इंसाफ के जरिए ही आप और महिलाओं को भी एक संदेश स्थापित कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे अंकिता भंडारी हत्याकांड को। आपको बता दें कि 1 साल पूरे हो चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने की बात की, उसका नाम अंकिता भंडारी के नाम पर होगा। लेकिन इस कॉलेज से क्या परिजनों को लाभ होगा, जो सवाल विपक्ष द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं, जो सवाल जेन्युइन है, जिनको लेकर लगातार सरकार की घेराबंदी होती आई है, आखिर उन सवालों के जवाब कब मिलेंगे ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।